A very good morning, my dear students. So, today we will start our new topic of page number 147, that is pressure exerted by a liquid at different heights. अलग अलग हाइट से डिफरेंट प्रेशर जो है वो एक्सर्ट किया जाता है किसी भी लिक्विड के थ्रू. फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस, here are activities given to you. We will understand this. देखिए एक ग्लास ले रखा है यहाँ पर. Very simple activity is there. You may try this at your home also. Just take a thermocol glass. एक थर्माकोल का ग्लास लेंगे ताकि उसमें जो होल्स हैं वो आसानी से हो सके. What we have to do, we have to make 3 holes at different heights. हमें different height पे 3 होल बनाने हैं. And just fill the glass with water. What you will observe, जो यहाँ से पानी निकलेगा सबसे नीचे वाले होल से, it will cover maximum distance. जो उससे ऊपर हाइट वाला है वो क्या करेगा कि वो उससे कम डिस्टेंस कवर करेगा, और जो सबसे ऊपर हाइट पर है वो और भी कम डिस्टेंस को कवर करेगा. तो यहाँ से क्या ऑब्जर्व करेंगे हम, द वाटर स्ट्रीम फ्रॉम द टॉप मोस्ट होल फॉल्स नियरेस्ट टू द बेस ऑफ द ग्लास. जो सबसे ऊपर है जो होल, वहाँ से जो वाटर गिरेगा वो सबसे पड़ोस में गिरेगा बेस के. द स्ट्रीम फ्रॉम द सेंट्रल होल फॉल अ लिटिल अहेड and the stream from the hole near to the bottom of the gas falls the farthest. जो बॉटम से जो होल जाएगा वो सबसे ज़्यादा दूरी पर गिरेगा. So here the conclusion is the pressure in liquid is different at different height. अलग अलग हाइट से जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, लिक्विड्स में डिफरेंट हो जाएगा. अगर हम सी की बात करें, समुद्र की बात करें, तो हम जितना नीचे जाएंगे उतना हमें ज़्यादा प्रेशर फील होता है, और हम जितना ऊपर हाइट पर जाते हैं प्रेशर उतना ही कम होता चला जाता है. देखिए इसमें दिया हुआ है, द प्रेशर ड्यू टू लिक्विड्स डिपेंड ऑन द डेप्थ ऑफ द लिक्विड. द मोर द डेप्थ द हायर इज द प्रेशर. जो प्रेशर है वो डेप्थ पर डिपेंड करता है. जितनी ज़्यादा डेप्थ होगी प्रेशर उतना ही ज़्यादा हायर होगा. नाउ मेजरिंग लिक्विड प्रेशर, हाउ वी विल मेजर द प्रेशर ऑफ अ लिक्विड. प्रेशर गेज इज यूज टू मेजर प्रेशर इन लिक्विड. प्रेशर गेज का यूज होता है. अ मैनोमीटर इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रेशर गेज. जो मैनोमीटर है वो क्या है, प्रेशर को जो मेजर करने की सिंपलेस्ट डिवाइस कह सकते हैं. इट मेजर द प्रेशर एट डिफरेंस एट डिफरेंट डेप्थ इन अ लिक्विड. तो यू मे अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस एपरेटस. यहाँ पर एक एपरेटस दिया हुआ है. वन बकेट इज देयर. ये मैनोमीटर इसमें है. इसको हम टर्न जो ट्यूब भी कह सकते हैं. यहाँ पर क्या करना है, इसको इसमें डिप करना है. जितना वाटर का जो लेवल है, इस जो यू शेप्ड हमें ट्यूब दिख रही है, इस लेवल को मेज़र करना है. हमें यहाँ से पता चलता है कि प्रेशर कहाँ पर कम है कहाँ पर ज़्यादा है. तो इस वाले पोर्शन को जो सी, यहाँ पर जो पोर्शन दे रखा है बेटा, इस वाले पोर्शन को क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर जो पोर्शन दे रखा है आपको, ये वाला, ये आप जितना इसको नीचे ले जाएंगे, ठीक है, ये वाली हाइट जो है इधर की उतना ही ज़्यादा ऊपर बढ़ेगी. इसका मतलब एज यू आर गोइंग डाउन द प्रेशर इंक्रीजेज. यहाँ से क्या पता चलता है, प्रेशर का डिफरेंस पता चल रहा है. और आप जितना ऊपर की तरफ जाएंगे इसका लेवल उतना ही डाउन आएगा, प्रेशर कम होता चला जाएगा. तो इसकी हाइट मेज़र करने के बाद आप जो है वो आप प्रेशर का डिफरेंस मेज़र कर सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट एक्टिविटी जो टॉपिक है दैट इज प्रेशर इन गैसेस. गैसेस exert pressure in all direction. What happens when the tire of your bicycle gets punctured? Have you ever seen a mechanic repairing a punctured tire? What is filled into a repaired tire or a tube before putting it back to your bicycles? Also, you might have blown a balloon. What makes the balloon grow in size? It is the air that is a mixture of gases. देखिए जब साइकिल में, बाइसिकल में हम लोग एयर फिल्ड करवाते हैं जो कि मिक्सचर ऑफ गैसेस है, तो वो क्या करता है, वो या जो बलून है आपने देखा होगा उसका साइज़ लगातार बढ़ जाता है. साइज़ लगातार बढ़ने का रीज़न ये होता है, ओके, द साइज इंक्रीजेस. साइज जो है, जैसे सपोज इट इज़ अ बलून, ये एक बलून है, ठीक है,
इसके अंदर आपने एयर को क्या करा, फिल करा, तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो जो बलून का साइज है वो चारों तरफ से बढ़ता है, किसी एक पर्टिकुलर तरफ से नहीं बढ़ता। ऐसा नहीं किसी एक तरफ से बढ़ जाए। इसका मतलब जो अंदर एयर जा रही है वो सारी डायरेक्शंस में क्या लगा रही है बेटा, सारी डायरेक्शंस में प्रेशर लगा रही है। ठीक है बेटा, तो सारी डायरेक्शन यही हम यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं आपको। देखिए, when a tire gets punctured, the air inside it is leaked out. During a repair, air is filled it in before putting it back to the bicycle. You all know that the tube of the tire bloats up when air is filled. वो क्या हो जाता है, फूल जाता है, bloats up. The pressure due to the air bloats the tube of tire. Similarly, a football or a basketball bloats up to its proper shape when its bladder is filled with air. Here has the pressure due to air is working. Now next is SI यूनिट ऑफ प्रेशर। जो प्रेशर की SI यूनिट है, देखिए प्रेशर का जो फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला ऑफ प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, इसको हमने जब पढ़ाया था स्टार्टिंग में तो यही कह के पढ़ाया था, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो फोर्स की जो यूनिट होती है बेटा वो होती है न्यूटन, और एरिया की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर स्क्वायर। तो हम लोग इसको न्यूटन मीटर स्क्वायर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तो हुआ कि फॉर्मूले से जो हमारी यूनिट निकल के आई वो चीज़ हो गई। अब एक्चुअली में इसकी यूनिट किससे डिनोट करते हैं, ये करते हैं बेटा पास्कल से। ठीक है, पास्कल। ठीक, पास्कल से क्यों करते हैं, क्योंकि इसके बारे में एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे ब्लेस पास्कल, इन्हीं ने बताया था, इसलिए इसकी यूनिट जो है वो इन्हीं के नाम पर रख दी गई है। तो ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।